हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पेपर सॉल्यूशन के साथ, यानी कि SKNU जेट 2021 पेपर सॉल्यूशन एग्रीकल्चर का के बारे में आज अपन बात करेंगे। जो कि जेट 2021 की जो एग्ज़ाम है वो इस बार SKNU यूनिवर्सिटी श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जौनपुर ने करवाई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई है। और पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही शानदार लेवल रहा है। टॉप का जो एक लेवल है वो रहा है। यूनिवर्सिटी जो है उस मतलब मैं यहाँ से धन्यवाद जो है मैं देना चाहता हूँ। वेरी वेरी बहुत बहुत धन्यवाद SKNU यूनिवर्सिटी का, उनके वहाँ के वीसी साहब का, वाइस चांसलर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने इतनी मतलब तो जो पेपर का जो लेवल रखा वो बहुत ही शानदार टॉप रखा, ज़बरदस्त बेहतरीन एक लेवल था। और उम्मीद करता हूँ जेट 2022 की जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी जो लेवल है वो भी शानदार रहने वाला है। यानी कि जो आपके कथन कारण वाले हैं वो क्वेश्चन आने चाहिए इस बार। यानी कि पेपर का जो लेवल है ना वो होना चाहिए। तो इस बार अपन शुरू करते हैं पेपर सॉल्यूशन एग्रीकल्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, चावल के खैरा रोग की खोज किसने की? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ अपन डायरेक्ट केवल आंसर की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन और उसका जो राइट आंसर है, चावल के खैरा रोग की खोज किसने की? तो चावल का जो खैरा रोग था उसकी खोज की YL लेने ने। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं में FIR विधि होती है, इसकी जो सीड रेट है वो क्या है, क्या रखी जाती है? मतलब 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। बाजरा का परीक्षण वजन ग्राम में कितना होता है? 5 ग्राम होता है। अरहर की कम अवधि की किस्म कौन सी है, यानी कि जो कम समय में पक करके तैयार हो जाती है? तो वैसे तो ये चारों हैं, लेकिन जो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट प्रभात। क्वेश्चन नंबर 5, समान वर्षा को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है? उनको क्या कहा जाता है? तो वो आइसोहाइड्स होती है, यानी कि समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइड्स होती है। तो ये था अपन का क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी कि जो अपन का मैक्सिकन जो गेहूं है आपका, उसके कोलोप्टेर की जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में पता नहीं कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर होती है। इक्रीसेट क्या है? मतलब एक ये जो आपके इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, उनसे क्वेश्चन आया है इक्रीसेट क्या है। तो इक्रीसेट जो है इसमें ये पूछा गया है कि इक्रीसेट मतलब किस प्रकार का एक अनुसंधान संस्थान है, या किस प्रकार का एक संगठन है। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल का इक्रीसेट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि आपका हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 8, लेथाइरस जो होता है उसमें BOA की सुरक्षित सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे अधिक मोट का उत्पादन जो करने वाला जो है अपन का राज्य वो कौन सा है? तो राजस्थान है, मारो राजस्थान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान का जूनागढ़ किसको कहते हैं? तो राजस्थान का जो जूनागढ़ है वो बीकानेर के पास लूणकसर है उसको कहा जाता है, क्योंकि जूनागढ़ पैसी पहली बात तो ओरिजिनल जो जूनागढ़ है वो गुजरात में किसके लिए प्रसिद्ध है? मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, जो सबसे ज्यादा वहीं होती है, ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ में। लेकिन सेकंड स्थान आता है राजस्थान का पास, मतलब राजस्थान में भी कहाँ? बीकानेर के पास लूणकसर है। तो बीकानेर का लूणकसर राजस्थान का जूनागढ़ कहलाता है, किसमें? मूंगफली के उत्पादन में। ये यहाँ पूछा मोट का, तो मोट में राजस्थान का ही क्या है उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक जैविक कृषि के जनक कौन है? मतलब आधुनिक जैविक कृषि के जनक पूछा है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो है अल्बर्ट होबार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट्स IFOM, ये भी एक और मतलब ऑर्गे ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल है, जो कि इसकी जो स्थापना है वो 5 नवंबर 1972 में हुई थी, ठीक है। तो ये था अपन का कितना क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, राष्ट्रीय जैविक खेती जो केंद्र है वो है गाजियाबाद में। कौन सी फसल कौन सी फसल या फिर पौधा तीनों प्रकार की डोरमेंसी यानी कि सुसुप्तावस्था दिखाता है? तो आपका जो जंगली जाइए जो बिल्ड ओट्स है वो आपकी तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अवांछनीय परेशानी पे मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार को कहते हैं विषैला खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान समय में आइसोप्रोटीरोन की जगह कौन सी खरपतवार नाशी उपयोग करते हैं? यानी कि
वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आइसोप्रोटीटोन की जगह पर आइसोप्रोटीटोन में क्या आ गई है, उसके प्रति प्रतिरोधकता आ गई है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता खरपतवारनाशी का। लेकिन उसकी जगह पर किसका उपयोग करते हैं, मेटसल्फोसोन का उपयोग करते हैं। तो यही ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16, सजावटी साइट्रस प्रजाति कौन सी है, तो हजारा जो है वो इसकी सजावटी साइट्रस प्रजाति है। राइट आंसर हजारा है, ठीक है। मैंड्रीन का बॉटनिकल नेम पूछा है, इनकी मैंड्रीन मतलब संतरा, संतरा का होता है सिट्रस रेटिकुलाटा बाल्को, इसका बॉटनिकल नेम होता है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से फल में एक लिंगाश्री पाया जाता है, केवल एक लिंगाश्री ही पाया जाता है, तो वो है पपीता। राइट आंसर है। आम की बीज रहित किस्म है, तो सिंधु जो है वो आम की सीडलेस वेराइटीज है, मतलब ये सीडलेस वेराइटीज ऑफ मैंगो, तो वो है सिंधु, ठीक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली जो केले की वेराइटीज है वो कौन सी है, तो वो है डवार्प कैवेंडिश। आम की अंबिका किस्म किन दो प्रजाति का संकरण है, तो आम की जो अंबिका किस्म है ना, वो दो प्रजातियों के संकरण से विकसित हुई है, तो वो इनमें से चारों में से कौन सा है, तो वो है आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद बराबर अंबिका, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 22, तो अमरूद का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सीडियम गुआजावा। बिटिस विनीफेरा ये किसका होता है, ये अंगूर का होता है। प्यूनिका ग्रेनेटम अनार का होता है। फिर है आपका अगला जो है वर्षा, क्वेश्चन नंबर 23, वर्षा उपहार जो है वो किसकी किस्म है, वर्षा उपहार है आपकी भिंडी की। क्वेश्चन नंबर 24, मूली की बीज दर क्या है, तो मूली की जो बीज दर रखी जाती है, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो वो है आपके यहाँ 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला 25वां क्वेश्चन, अंगूर की प्रवर्धन की उपयुक्त विधि क्या है, यानी कि ये प्रोपोगेटेड मेथड्स ऑफ ग्रेप्स, तो वो है कलम, कलम के द्वारा अंगूर में प्रवर्धन की उपयुक्त विधि है कलम, कटिंग। फूल गोभी की ब्राउनिंग किसके कारण होती है, मतलब किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है फूल गोभी की ब्राउनिंग, तो बोरोन की डिफिशियंसी के कारण होती है। कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम तापमान कितना रखते हैं, तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस पे रखा जाता है कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम तापमान। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी ने माना है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि मतलब एक तरीके से आंसर जो है वो सही नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, ऑथेंटिक जो बुक है उनमें यही दे रखा है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम तापमान है। केले का खाद्य जो हिस्सा है वो मतलब केले का जो खाने वाला जो भाग है ना वो मीजोकार्प है, मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों ही खाए जाते हैं, ठीक है। अनार की जो रोपण दूरी है वो क्या है, अनार की रोपण दूरी यानी कि जब अपन अनार का और चार्ट लगाते हैं, फलोद्यान लगाते हैं, तो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो मतलब कितनी रखी जाती है, तो 5x5 मीटर जो है वो रखी जाती है। ओलियोरेजन ये किससे प्राप्त होता है, तो मिर्च से प्राप्त होता है। किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, देखो ये वेरी मतलब एक तरीके से बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है ये। यहाँ अधिकतर क्या है कि मतलब किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो यहाँ ये मतलब 4 जानवरों के नाम दे दिए, गाय भैंस भेड़ बकरी। यदि पूछता कि भैंस की किस नस्ल में या गाय की किस नस्ल में, यदि पर्टिकुलर किसी जानवर की ब्रीड पूछता तो वो बात अलग होती है, लेकिन यहाँ चारों ही जानवरों के नामों में से पूछा है कि मतलब किसके दूध में जो है वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो भेड़ के दूध में वसा की मात्रा जो है वो सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंडे के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है, तो आंध्र प्रदेश जो है आपका वो सर्वोच्च स्थान पर है अंडे के उत्पादन। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 33, तो राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है आपका बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान पर है, तो वो है कोच्चि केरल, ठीक है। धान के पुआल की पाचकता को बाधित करने में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण, तो सिलिका जो है वो धान के पुआल की पाचकता को बाधित करने में निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण है सिलिका। रूमेन में अमोनिया और कुल बीएएफ का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है, तो ये भैंस के लिए सर्वाधिक। गाय और घोड़ों में विटामिन ए की कमी का सबसे प्राथमिक लक्षण है रतौंधी। सामान्य दूध वसा के रखरखाव के लिए कुल राशन में एनडीएफ के महत्वपूर्ण है 66%, ये इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ हो चुके हैं, 39 पर अपन जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, यदि अनुपूरक आहार की सीपी सामग्री से ये डॉट 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 है ऊपर है तो यूरिया की पूरक सिफारिश नहीं की जाती है। 13% से यदि ऊपर है ना तो यूरिया की पूरक सिफारिश नहीं की जाती। वो डॉट डॉट दे दिया फिर उसके आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी जो अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? तो ये करनाल हरियाणा में, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो कि जेट 2021 में आए हुए SKNU यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट एग्जाम जेट 2021 की एग्जाम में आए हुए 40 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट अपन मिलेंगे बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन के साथ, केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन के साथ। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर समेत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम हुई है उनके पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल इसी प्रकार से करवाता रहेगा। एक बेहतरीन क्वालिटी गुणवत्ता के लिए जाने जाने वाला यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा एग्रीकल्चर। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अन्य नोटिफिकेशन कृषि से संबंधित अपडेट सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमेशा हमेशा के लिए और जुड़ जाएं ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू, आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।